देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मधु, अपने आप को संभालो बेटा, शांत हो जाओ। लगता है हमारे त्रिविक्रम को भगवान जी प्यार करते थे इसलिए अपने पास बुला लिया, वरना इतनी छोटी उम्र में कोई मरता है क्या? सब भाग्य का खेल है। ये भगवान की लीला ही है। हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, ये सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या करूं मैं। आखिर बात क्या है? त्रिविक्रम का खून कर दिया मैंने। तो इसमें गलत क्या है? जो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन रहा था, तुमने उसका नाश कर दिया है। त्रिविक्रम नंदीश का बेटा था। वो मेरा बेटा नहीं था, उसके बावजूद अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। इस बात का मुझे पछतावा है। हर पल मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। देख विजय, नागमणि के मामले में तुम्हें अपने दिल को पत्थर बनाना होगा। ऐसी बात नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि त्रिविक्रम को मारने का पाप मेरे लिए एक नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। इसका उपाय है मेरे पास। जय महाकाल, इसे ले लो। चलो, इसको पानी में फेंक दो। इस पत्थर की तरह तुम्हारा पाप भी इस पानी में पिघल जाएगा। पत्थर पिघल जाएगा? जितना कहा उतना करो। जैसा आप कहें। बाबा, पत्थर तो पिघला ही नहीं, लेकिन क्यों? दिग्विजय, त्रिविक्रम को तुमने मारा ही नहीं है। बाबा, मैंने उसे मारा है। नागमणि की सहायता से मारा है उसे। यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। इसका मतलब जरूर कोई और बात है। मैं समझा नहीं। तुम्हारे मारने से पहले ही वो अपनी जान गंवा चुका था। इम्पॉसिबल। वो मेरे सामने जिंदा खड़ा था और मैंने उसे मारा। उसमें दुष्ट शक्तियां होने के कारण उसे दो बार मारने की आवश्यकता आन पड़ी। यानी मुझसे पहले त्रिविक्रम को किसी और ने जान से मार दिया था। वो कौन है बाबा? त्रिविक्रम की दुश्मनी किससे होगी? बताइए ना बाबा। जय महाकाल। बाबा, ये तो इच्छाधारी नाग है। आदिशेष और उसकी प्रेमिका दोनों ने साथ में मिलकर उसे मारा है। मेरे बेटे को मारकर तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हें मरना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको मारने आया हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ नहीं पता? मेरे बेटे के कातिल तुम ही हो। ये मैं जान चुका हूँ कि तुमने ही उसे मारा है और अब हमारे सामने नाटक कर रहे हो। लेकिन मेरे सामने ये नहीं चलेगा। मैंने कितना भरोसा किया आप पर और आपने। मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? मेरे बेटे के साथ तुम ऐसा करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम ही मेरे बेटे के कातिल हो। मैंने नहीं, त्रिविक्रम को उन सांपों ने मारा है। तो तुमने कुछ नहीं किया?
मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। वो हे! तुमने ही मारा है उसे, ये मैं जानता हूं। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। आखिर ये कैसा सपना था? मालिक, क्या हुआ मालिक? अब तक सोए नहीं आप? पता नहीं नंदीश, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? मौत के बारे में सोच रहे हैं? मौत? किसकी मौत? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मालिक? त्रिविक्रम की मौत के बारे में सोच रहे थे क्या आप? अच्छा। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है, नींद भी नहीं आती। आप सो जाइए, नींद पूरी न करने से तबीयत न बिगड़ जाए। वैसे कितनी भी कोशिश कर लें, नींद तो आने से रही। जब तक कातिल का पता ना लगा लें, शांति नहीं मिलेगी। जल्दी पता चल जाएगा और उसके कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं, पता लगा कर रहूंगा। शिवानी, शिवानी, उठ जा, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। त्रिशूल, क्या बात है, इतनी जल्दी उठकर तैयार भी हो गए? इतनी जल्दी? क्या वक्त हो रहा है जानती हो? ये देखो, 8 बज गए। हे भगवान, इतनी देर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुम मुझे उठा देते ना। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं उठाया। अच्छी नींद होने से तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर तुम या तो गुस्सा करती रहोगी या फिर रोती रहोगी। त्रिशूल, जो सच है वही कह रहा हूँ। तुम्हें हमेशा मजाक ही सोचता है क्या? शिवानी, 1 मिनट। क्या हुआ? कुछ भी सोचकर अगर इसे फूंक मारे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। सच? और नहीं तो क्या, जब हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं तो ये बात झूठ थोड़ी ना होगी। क्या शिवानी, तुम भी चलो जल्दी से विश मांगो। मेरे मन में तुम्हारे अलावा और क्या हो सकता है त्रिशूल? जल्द से जल्द मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाए बस। 1 मिनट। तुमने क्या मांगा? अपनी इच्छा किसी को बतानी भी तो नहीं चाहिए ना, ये भी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ओहो, मुझसे ही होशियारी। तो अब फूंक मारूं या नहीं? मारो, इच्छा पूरी होनी चाहिए ना। तुम्हें मौत का डर सता रहा है, मतलब ये तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जल्द से जल्द तुम्हें इस डर को दूर करना होगा, वरना आगे आने वाली कठिनाइयों से तुम लड़ नहीं पाओगे। हाँ बाबा, मुझे ये सब भूलना ही होगा। नंदीश भविष्य में तुमसे बदला लेगा, इस बात से डर रहे हो? तुम्हारी मौत कैसे होगी मैं बताता हूं। जय महाकाल। देखो, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पन्ना।
आदिशेष। देख लिया अपने कातिल को? आदिशेष मुझे मार नहीं सकता। नो नो, मेरे पास नागमणि की शक्ति है, मैं चिरंजीवी हूँ। बाबा ये सब क्या है? ये तुम्हारा भविष्य है। इस भविष्य को मैं बदलूंगा। इससे पहले कि आदिशेष मुझे मारे, मैं उसे मार दूंगा। ये इतना आसान नहीं है दिग्विजय। हमने यंत्र, तंत्र, मंत्र सबका उपयोग किया है। किसी से भी इच्छाधारी नागों को हरा नहीं सकते। लेकिन क्यों? आदिशेष और उसकी प्रेमिका दोनों एक होने वाले हैं। वो जितने करीब होते जाएंगे, उतना ही तुम अपने मौत के करीब। उन दोनों का प्यार तुम्हारी जान ले लेगा। उन दोनों के एक होने से मेरी मौत होगी। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें एक नहीं होने दूंगा। मुझे एक डाउट है, सभी लड़कियां तुम जैसी हैं या तुम कुछ खास हो? मतलब तुम कब हंसती हो कब रोती हो पता ही नहीं चलता। तुम जैसा कोई साथ में हो ना तो ऐसा ही होता है। मतलब मैं तुम्हें रुलाता हूँ? अरे रे, तुम तो हमेशा मुझे सिर्फ और सिर्फ हंसाते ही हो त्रिशूल। ये हुई ना बात। अगर तुम कहती कि मैं रुलाता हूँ तो मैं तुम्हें देख लेता। त्रिशूल, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे ना? अगर तुम ऐसे बिना कारण के आंखों में पानी भर के पुरानी हीरोइन जैसे डायलॉग मारोगी तो मैं नहीं रहूंगा। मतलब मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। स्माइल। बाय। क्या हुआ? इतना समझाने के बाद भी मेरी बात को अनसुना करके चेहरा इतना छोटा करोगी तो कैसे चलेगा? चलो अब जरा हंस के दिखाओ। देखो जैसे हीरे बरस रहे और मैं उन्हें समेट रहा हूँ। देखो हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। एक अच्छे लड़के को भटकाने के लिए एक स्माइल ही काफी है। सिंगल बॉल में बोल्ड, LBW, कॉटन बोल्ड सब हो गया हूँ। बाबा हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इतने सालों से संभाल कर रखा हुआ नागमणि हाथों से निकल जाएगा। बिना फायदा उठाए हम मर जाएं। मुझे ये पसंद नहीं है। अब कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ आप। इसके लिए बस अब एक ही रास्ता है, सर्प यज्ञ। सर्प यज्ञ? इसका मतलब? पुराणों के अनुसार जन्मेजय ने सर्पों के नाश के लिए ये यज्ञ किया था। जरा इसे विस्तार से समझाएंगे? जन्मेजय का पिता परीक्षित महाराज श्रृंगी के श्राप का बलि होकर तक्षक सांप के असंतुष्ट का कारण बना। उसकी मृत्यु भी तक्षक से ही हुई। पिता के मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला लेने के लिए मुनि उतुंग के आदेश अनुसार जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करने का निश्चय किया था। उस यज्ञ के अंदर पूरा नागलोक ही आकर गिरने लगा। तब तक्षक का परिवार विनाश के कगार पर खड़ा था। क्या सर्प यज्ञ करने से आदिशेष की मृत्यु हो जाएगी? निश्चित ही। मैं इसके लिए तैयार हूँ बाबा। सावधान, ये इतना आसान नहीं है। आदिशेष के साथ साथ तुम्हें उसकी प्रेमिका को भी मारना होगा। साथ में वासुकी कुल के लोगों की दुश्मनी भी लेनी होगी, अन्यथा कोई और सांप तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो फिर अब क्या करें बाबा? अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम्हें आदिशेष और उसकी प्रेमिका के साथ साथ समस्त नर नाग लोक को ही नाश करना होगा। सिर्फ नर नागों को? बाकी सांपों को भी तो मार सकते हैं ना? नहीं, अगर नर नागों को मार दिया तो पूरा नागलोक ही बर्बाद हो जाएगा और तब माता नागों की कोई संतान नहीं हो पाएगी। आदिशेष की प्रेयसी ने मुझे मारने का प्रयास किया तो? वो तुम्हारे पास ना आए, इसीलिए तो मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। उसका शिकार तुम ही करोगे। मुझे आप सबसे एक बात कहनी थी। हो सकता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या फिर गुस्सा आए या किसी को बेचैनी हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात को बताना ही होगा।
ऐसी क्या बात है पिताजी? त्रिविक्रम की मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने उसका खून किया है। दिग्विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या भांजे का खून हुआ है? क्यों? किसने मारा होगा उसे? क्या किसी को बदला लेना होगा? लेकिन उससे किसकी दुश्मनी होगी? बताइए ना डैड, ये किसने किया होगा? त्रिविक्रम की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं है, वो इच्छाधारी नाग हैं। बस कीजिए अपना नाटक मालिक। त्रिविक्रम को तो आपने ही मारा है और अब सबके सामने शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इच्छाधारी नाग? जी हाँ माँ, हमारे घर के आसपास जो सांप अक्सर घूमा करते थे, उन्हीं सांपों ने त्रिविक्रम को मार डाला। इसीलिए उसका शरीर नीला पड़ गया था। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चला? भैरव बाबा से उन्होंने एक समाधान सुझाया है। कैसा समाधान? सर्प यज्ञ। दिग्विजय, हमारा खानदान तो सांपों को ही अपना भगवान मानता आ रहा है, और तुम ये सब छोड़ के उन सांपों का नाश करना चाहते हो बेटा। ये तुम गलत कर रहे हो, इससे सबका बुरा ही होने वाला है। ऐसा मत करो बेटा, ये गलत है, गलत है। गुरुजी के हिसाब से ये गलत नहीं है। इतने सालों से जिन सांपों ने हमें तकलीफ दी है, हमें उन सांपों को मारना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। अब सिर्फ सर्प लोक का विनाश निश्चित है। कोई नहीं बचेगा। क्या कह रहे हैं जीजाजी? क्या सारे नाग मर जाएंगे? नहीं, सर्प यज्ञ से सिर्फ नर नागों का खात्मा होगा। उनकी संतानें खत्म हो जाएंगी, फिर हम बच जाएंगे। नहीं अंकल, नहीं, ये तो वैसा ही होगा जैसे हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सर्प यज्ञ से हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। ये गुरुजी का सुझाव है तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। मेरी रजामंदी है। लेकिन इसके लिए मुझे घर में सबकी रजामंदी चाहिए। वासुकी देव, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। आदिशेष की जान को खतरा है। डर लग रहा है कि कहीं मैं अपने आदिशेष को फिर से खो ना दूं। क्या करूं मैं? क्या हुआ शिवानी? सबको पता चल गया है कि इच्छाधारी नागिन की वजह से ही त्रिविक्रम की मृत्यु हुई है। इसलिए त्रिशूल के पिता नागलोक से बदला लेने के लिए घर में सर्प यज्ञ करने वाले हैं। सर्प यज्ञ? हाँ, वो घर वालों की बात भी नहीं सुन रहे हैं। जिद पर अड़े हुए हैं कि सर्प यज्ञ जरूर करेंगे। हे महादेव, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? इससे तो पूरे नागलोक का नाश हो जाएगा। मैं ये बात जानता हूँ, एक बार जंजय ने इस यज्ञ को किया था और पूरा नागलोक अपने अंत के द्वार पर आकर खड़ा हो गया था। अब एक बार फिर से सर्प यज्ञ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वासुकी देव। अब आपको ही मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाना होगा। नहीं शिवानी, इसका समाधान तुम्हें स्वयं ढूंढ उन्हें रोकना होगा। क्या वो मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें प्रयास करना होगा। आदिशेष की कोई भी शक्ति इस यज्ञ का सामना नहीं कर सकती। तुम्हें आदिशेष के साथ साथ पूरे नागलोक को बचाना है। क्या इसके लिए मुझे भगवान की सहायता नहीं मिल सकती? इससे पहले कई बार ईश्वर ने तुम्हारी सहायता की है और ऐसी ही परिस्थितियों के लिए ईश्वर ने हमें नागमणि प्रदान की थी, लेकिन हमने उसे भी खो दिया। अब सिर्फ तुम्हें ही प्रयत्न करना होगा। नागलोक का अस्तित्व अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है शिवानी।
तुम्हें हर हाल में उस सर्प यज्ञ को रोक नागलोक को बचाना होगा। वासुकी देव, मुझसे होगा। ये काम सिर्फ तुम्ही से होगा। शिवानी, मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है। महादेव तुम्हें सफल बनाए, तुम्हारा कल्याण हो। वासुकी देव, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? जब से भैया की मौत हुई है, घर में किसी को सुकून नहीं है। सबके चेहरे की रौनक छिन गई है। कोई किसी से बात तक नहीं करता। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। आपके साथ रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने क्यों बुलाया? क्यों? पता नहीं। ठीक है। आप रुक क्यों गए? क्या अजीत, एक लड़की कह रही है कि आप साथ रहते तो उसे अच्छा लगता है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। फिर कैसे करते हैं? भगवान कैसे बुद्धू से पाला पड़ा है। क्या करूं मैं? सॉरी, आपके कहने का क्या मतलब था, मैं समझ नहीं पाया। बुद्धू, तुमसे बात करने का मन कर रहा था। अपनी सारी बातें तुमसे शेयर करने का मन कर रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए यहाँ चली आई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मार खाओगे मेरे हाथों से। जानबूझ के नाटक कर रहे हो ना? मेरी बात सुनिए। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। बेकार में मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं साफ साफ कहती हूँ। I'm in love with you. I love you, अजीत। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? क्या सोचने लगे? ओह, ये लड़की कैसी बातें कर रही है, ये सोच रहे हो ना? ये सारी बातें मैं दिल से कह रही हूँ। जो कह रही हूँ सब सच है, और शायद तुम्हें हाँ कहने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पर तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। टेक योर ओन टाइम। लेकिन हाँ, जवाब देना होगा। मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगी। बाय। शिवानी, त्रिविक्रम की मौत मेरी आंखों के सामने हुई। जब तक मैं उसकी मौत का बदला ना ले लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सर्प यज्ञ हर हाल में होगा। लेकिन अंकल। पिताजी, क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? शिवानी सर्प यज्ञ के लिए मना कर रही है। क्या? सर्प यज्ञ के लिए मना कर रही है? क्यों शिवानी, क्या बात है? त्रिशूल, सर्प यज्ञ करने से इस घर का बुरा हो सकता है, नाग दोष हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा शिवानी, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। पिताजी जो भी फैसला करते हैं हमारे लिए सही रहता है। उसके बारे में तुम तो क्या, कोई और भी कहे तो गलत होगा। नंदिश अंकल, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। अब आप ही इन्हें समझाइए ना कि सर्प यज्ञ ठीक नहीं। नहीं बेटी, सर्प यज्ञ करना ही होगा। पहले ही हम त्रिविक्रम को खो चुके हैं, अब त्रिशूल को नहीं खो सकते। यज्ञ तो होगा नंदीश। उन सांपों से मैं बदला लेकर रहूंगा। आदिशेष, तुम खुद ही अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? अगर तुम एक बार मना कर देते तो आज ये सर्प यज्ञ नहीं होता ना। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। जब तक यज्ञ खत्म नहीं होता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी।
बाबा ये क्या है? ये अंगूठी किसी भी तरह इच्छाधारी नागिन को पहनाना है, फिर वो अपना रूप बदल नहीं पाएगी। इसके साथ उसकी दूसरी शक्तियां भी काम नहीं कर पाएंगी। मगर अंगूठी उसे पहनाएंगे कैसे? हम तो उसे पहचानते भी नहीं। यही तो इस अंगूठी की विशेषता है। ये एक अदृश्य अंगूठी है। नागिन कहीं भी हो, ये उसे ढूंढ उसकी उंगली में चली जाएगी, और अगर इससे बचने की वो लाख कोशिश भी करे तब भी वो बच नहीं सकती है। अंगूठी उसके हाथ में हो ऐसा प्रयास कीजिए बाबा। ये क्या है? ऐसा लगा किसी ने मेरी उंगलियों को स्पर्श किया, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कुछ नहीं है, शायद ये मेरा वहम है। इच्छाधारी नागिन। बात क्या है बाबा? आप बहुत खुश लग रहे हैं। इच्छाधारी नागिन मेरे इस सर्प यज्ञ के अधीन हो गई है। अब वो मेरे इस सर्प यज्ञ को रोक नहीं सकती। उसकी शक्तियां भी काम नहीं आएंगी। कितना अच्छा समाचार दिया आपने। यानी सर्प यज्ञ से हम आधा जंग जीत गए। मुझे भी डर था कि नागिनी हमें कहीं कुछ कर ना दे। बाबा अब देरी क्यों? सर्प यज्ञ शुरू करते हैं ना? शुरू करते हैं, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं। पूरा भूमंडल ही कांपने वाला क्षण है ये। नर सांपों के अपने महाराजा आदिशेष के साथ आग में झुलसने का समय है ये। अनजाने में कुछ और बाधा भी आ सकती है, प्राण की विपदा भी हो सकती है। चाहे कुछ भी हो, हम इस यज्ञ को रोक नहीं सकते। अगर हमने यज्ञ को रोका तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये यज्ञ नहीं रुकेगा। ठीक, बैठ जाओ। अभी सिर्फ आदिशेष को ही नहीं, पूरे नागलोक को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर है। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? ये क्या? मैं नागिन का रूप धारण क्यों नहीं कर पा रही? आज कोई खास दिन है क्या? नहीं, आज तो कोई खास दिन भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, क्या मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं? मैं कितनी कमजोर पड़ गई हूँ। अब क्या करूं मैं? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अपने आदिशेष की रक्षा मैं कैसे करूं? पूरे नागलोक को मैं कैसे बचा पाऊंगी, बताइए। आदिशेष कब आएगा बाबा? इस यज्ञ से निकलने वाली शक्तियां आदिशेष को सीधा यहीं लेकर आएंगी। सोचो मत। जल्दी से हो जाए तो अच्छा है बाबा। जितनी देर होगी किसी न किसी बाधा का डर लगा ही रहेगा। आदिशेष के साथ हम पूरे नागकुल को ही खत्म करने वाले हैं। इससे हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा ना? बदला लेने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। आदिशेष और उसकी प्रेमिका दोनों के नाश होने के बाद दूसरा किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। बस इतना हो जाए, हमें कोई तकलीफ ना हो। दिग्विजय, नर सर्पों को आह्वान देने का समय निकट आ रहा है। यज्ञ अग्नि को दूर्वा अर्पित करो। लेकिन बाबा, ये बहुत विचित्र है। यही तो है, नाग सर्पों का यहाँ आकर्षित करने वाली ऊर्जा। ये रोशनी जैसे ही नाग सर्प तक पहुँचेगी, सारे इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में आ जाएंगे।
हर एक नर सांप अपने आप आएंगे और अपने आप को इस अग्नि में समर्पित करेगा। बाबा, सभी सांप किस तरफ आ रहे हैं? हमें यज्ञ का परिणाम दिख रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। नाग यज्ञ से निकलता हुआ धुआं जब आदिशेष तक पहुंचेगा, तभी हमारा ये यज्ञ फलित होगा। ओम नमो काल भैरवाय नमः। हे ईश्वर, कृपा करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे अपने आदिशेष को किसी भी तरह बचाना है। शिवानी, क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही हो? कोई नजर नहीं आ रहा है। वो शिवानी, खुद से बात कर रही हो? तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वो अनजाने में लोग नींद में बात करते हैं, ये तो मैंने देखा था, लेकिन तुम तो जाग रही हो। त्रिशूल, तुम्हें मेरी बेचैनी पता चल गई तो शायद तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसी हरकत क्यों कर रही हूँ। शिवानी, क्या हुआ? इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? त्रिशूल, अंकल सर्पयज्ञ करने के लिए गए हैं। वो तो पता है, कल ही तो बताया था ना। तो उसका क्या? त्रिशूल, मेरी बात सुनो, किसी भी तरह इस यज्ञ को रोक दो। अगर तुम कहोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। त्रिशूल प्लीज। शिवानी, क्यों बार बार उसी विषय में बात कर रही हो? एक बार में समझ नहीं आती क्या तुम्हें? अगर तुम भी बचपन से हमारी तरह सांपों की तकलीफ से गुजरती, तब तुम्हें पता चलता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। त्रिशूल, तुम गलत समझ रहे हो। वो सर्प शिवानी प्लीज, इस विषय को यहीं रोक देते हैं। इस विषय पर बार बार डिबेट करना सही नहीं है। बार बार हमारे बीच झगड़ा होगा। तुम्हें क्या लगता है इस पूजा से हमें और हमारे घर वालों को कोई तकलीफ होगी? हाँ त्रिशूल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इस सर्प यज्ञ से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम खुद अपनी मौत को आमंत्रण दे रहे हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें ये सब? आदिशेष, कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी बलि चढ़ के रहेगी। कहाँ हो? बाहर आओ, आज जीत मेरी होगी। आओ आओ। नहीं, अब मैं चुप नहीं रह सकती। बस बहुत हुआ। अब मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना ही होगा। कौन सा सच? आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है, फिर भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है त्रिशूल? क्योंकि तुम पर एक श्राप है। उस मायांगिनी ने तुम्हें श्राप दिया हुआ है। शिवानी, तुम ये क्या बात कर रही हो? मायांगिनी ने मुझे श्राप दिया है? इसका मतलब क्या है? त्रिशूल, देखो, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। हम इंसान नहीं हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? नहीं त्रिशूल, हम दोनों नाग लोक से हैं। त्रिशूल, तुम्हें क्या हो रहा है? शिवानी, मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारे चेहरे का रंग बदल रहा है। तुम्हारी आंखें। शिवानी, गौर से देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ है तुम्हें हुआ है। पता नहीं कैसी बातें कर रही हो तुम। नहीं त्रिशूल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा था ना कि इस सर्प यज्ञ को रोक दो। कहा था। देखो, अब तुम्हारे शरीर का रंग बदल रहा है। तुम्हें बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं क्या? शिवानी, शांत हो जाओ, ऐसी बातें मत करो। नहीं त्रिशूल, तुम नहीं समझ रहे हो। हमारा नाश हो जाएगा। मैं फिर से तुम्हें खो दूंगी त्रिशूल। हे भगवान। ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? त्रिशूल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। शिवानी, चुप हो जाओ, ये सब ज्यादा हो रहा है। हे परमेश्वर, कोई तो रास्ता दिखाओ प्रभु। मेरे त्रिशूल को बचा लो। इसे मुझसे अलग मत करो प्लीज। शिवानी, रो क्यों रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
त्रिशूल, त्रिशूल तुम्हें क्या हो रहा है? त्रिशूल बताओ। त्रिशूल, आदिशेष, आदिशेष रुको। आदिशेष, आदिशेष रुक जाओ। आदिशेष, लगता है सर्प यज्ञ शुरू हो चुका है। शायद आदिशेष वहीं जा रहा है। नहीं, मुझे हर हाल में उसे रोकना ही होगा। आदिशेष, I'm in love with you. I love you अजीत। ये सारी बातें मैं दिल से कह रही हूँ। खामोश क्यों हो अजीत? बात क्या है? पिताजी, हमसे भी ये ठीक से बात नहीं कर रहा है। इसका बर्ताव बहुत ज्यादा ही बदल गया है। ऐसी क्या बात हो गई अजीत? पिताजी, उस लड़की को मुझसे काफी लगाव हो गया है। वो अपनी खुशी, दुख, सारी बातें मुझसे शेयर करती है। धीरे धीरे करके वो मेरे काफी करीब आ रही है। तो फिर इस बात की तुम्हें खुशी मनानी चाहिए अजीत। उसकी वजह यह है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की हमारे उम्मीद से पहले ही इनके करीब आ रही है। परिस्थिति वैसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वहाँ कुछ और ही चल रहा है। ऐसी क्या बात हो गई भैया? वो कह रही थी कि वो मुझसे प्यार करती है। क्या वो तुमसे प्यार करने लगी है? ये बात उसने खुद कही? हाँ, जो भी उसके मन में था उसने सब कुछ मुझे बता दिया है। और आपने क्या कहा? मैंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्यों अजीत? तुम उसे जवाब दो और उससे कहो कि तुम भी उससे प्यार करते हो। मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं है। क्यों? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैंने उसके प्यार को स्वीकार किया तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। हमारा लक्ष्य भी तो यही है ना भैया। हमारा लक्ष्य उससे शादी करना नहीं है, आदिशेष और शिवानी की बलि लेना है। उसके लिए यही एक रास्ता है हमारे पास। लेकिन इसके लिए मैं रीना को धोखा नहीं दे सकता। ये तो मेरे प्यार का अपमान हुआ ना। लेकिन उस आदिशेष और शिवानी को मारने का दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। ढूंढेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। रीना मुझ पर बहुत भरोसा करती है। अगर मैंने प्यार का नाटक करके उससे शादी कर लिया तो फिर उसके साथ धोखा हो जाएगा। तो और क्या करना चाहते हो तुम? उसे सब सच बताकर अपने प्यार को यहीं पर रोकने के लिए कहूंगा। अजीत, तुम भूल रहे हो कि तुम करुण लोक के वासी हो अजीत। तुम्हारा धरती पर आने का उद्देश्य कुछ और था। इंसानों की तरह अपने अंदर से इंसानियत दिखाकर करुण वासियों से विश्वासघात मत करो अजीत। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आगे तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें उसके प्यार को अपनाना ही होगा। तुमने उसके प्यार को अपना लिया, ये खुशखबरी मेरे कानों तक जल्द पहुंचनी चाहिए। अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। आदिशेष, रुक जाओ, रुक जाओ आदिशेष। मैं नागिन का रूप धारण नहीं कर पा रही और आदिशेष सर्प यज्ञ की तरफ बढ़ता जा रहा है। रोकना होगा। आदिशेष, हे ईश्वर, किसी तरह मेरे आदिशेष की रक्षा कीजिए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं एक पल के लिए भी ऐसे ही रही तो अपने आदिशेष को खो दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। अब मुझे वासुकी देव के पास ही जाना होगा।
शत्रु के विनाश के लिए तैयार हो जाइए। आदिशेष इसी तरफ आ रहा है। आदिशेष सर्प आवाहयामि। आदिशेष आवाहयामि। जय महाकाल। बाबा, आदिशेष आया क्यों नहीं? उधर देखो। तुम्हारा शत्रु आदिशेष। इस आदिशेष नाग को देखकर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ।